सर प्रॉपर तरीके से लगाएं तो इस पे जो है ना 10 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा है, एक्सपेंसेस है इसका। अगर आप ड्रिप इरिगेशन के साथ लगाते हैं, जो पिलर भी हैं वो भी वाई शेप के लगाएंगे ना। बाज बंदे जो हैं वो सीधे पिलर लगा देते हैं, तो सीधे पिलर से ना वो अंगूरों को हवा नहीं लगती और फल भी कम लगता है। वाई शेप में हवा ज़्यादा लगती है और अंगूर भी अच्छे लगते हैं, इनको फंगस वगैरह भी नहीं इतनी आती। मैं तो अपने दूसरे किसान भाइयों से जितने भी इससे रिलेटेड होना चाहते हैं उनको मना करूंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुमताज़ सावल, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं एक अंगूरों के बाग में। हमारे साथ मौजूद हैं उनके ऑनर चौधरी शफीक साहब। उनसे पूछते हैं कि अंगूरों का बाग लगाना कितना फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने सर 5 वैरायटीज़ लगाई हैं, किंग रूबी, सुंदरखानी, परलेट और 2 और वैरायटी हैं नई। 5 वैरायटी टोटल हैं सही हमारे पास। सर प्रॉपर तरीके से लगाएं तो इस पे जो है ना 10 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा है, एक्सपेंसेस है इसके। अच्छा, अगर आप ड्रिप इरिगेशन के साथ लगाते हैं, सही जो पिलर भी हैं वो भी वाई शेप के लगाएंगे ना। जो मैं NARC गया था इस्लामाबाद, वहाँ से मैंने डॉक्टर साहब से सारी गुफ्तो शनीद करने के बाद, क्योंकि बाज़ बंदे जो हैं वो सीधे पिलर लगा देते हैं, ठीक है, तो सीधे पिलर से ना वो अंगूरों को हवा नहीं लगती और फल भी कम लगता है। सही है। वाई शेप में हवा ज़्यादा लगती है और अंगूर भी अच्छे लगते हैं, इनको फंगस वगैरह भी नहीं इतनी आती। इसकी प्रोडक्शन तकरीबन 1 एकड़ में 10 टन निकल जाते हैं, यानी 250 से 300 मन तक भी निकल जाते हैं। सही है, लेकिन इसकी मार्केटिंग कोई नहीं है, सही है, इसको बेचना ही मुश्किल काम है। सही है। अब पैदावार लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मार्केटिंग कोई नहीं है इसकी। अच्छा, मार्केटिंग में कौन कौन सी, क्या इसका टेस्ट ठीक नहीं है या हमारे इलाके में सूट इसने नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में, हालांकि ये मल्टी क्रॉप्ड एरिया है। सर ये है वैरायटीज़ ऐसी है, थोड़ी सी तुर्श वैरायटी हैं जो जहाँ पे कामयाब हैं। सुंदरखानी इतने कामयाब नहीं हुए। सही है, अगर वो होते तो शायद फिजिबल होता। सही। जो दूसरे लगाए हैं किंग रूबी वगैरह या परलेट, वो मोटे अंगूर जो होते हैं, और वो इसलिए सूदमंद नहीं है कि वो लोग इतना पसंद नहीं करते, इसका टेस्ट इतना नहीं होता। अच्छा, हाँ, या तो जहाँ हमारे को वाइनरी वगैरह नहीं है, जैसे बाहर के मुल्कों में, यूरोप में है, तो वो वाइन वगैरह बना लेते हैं इससे, तो यहाँ को पल्प वगैरह बना ले। ये कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इसको ये ख़रीद के जो है। अच्छा, ये मुश्किलात हैं मार्केट करने के। उसके अलावा ये बताइएगा, 10 लाख तो इसको कह लें कि एक दफ़ा लगाने में आता है ख़र्चा। उसके अलावा एक प्रोडक्शन लेने में जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, वो चीज़ें जो इस्तेमाल करने में, वो कितना ख़र्चा आ जाता है 1 एकड़ पे? 1 एकड़ पे तकरीबन 30,000 रुपया। सही है, 30,000 रुपया आ जाता है, 30 से 35,000 रुपया, क्योंकि इसको गोडी वगैरह करनी पड़ती है। उसके अलावा खाद जरखेज़ वगैरह हम डालते हैं 2 बोरी फी एकड़, और उसके अलावा बाकी स्प्रे वगैरह जो होते हैं फंगस के लिए होते हैं या कोई पेस्ट के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए होते हैं। अच्छा, सही है। आप जो नए हमारे काश्तकार हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका तजुर्बा काफ़ी है काश्तकारी में, अंगूरों के हवाले से या किसी और बाग लगाने के हवाले से? सर हम तो इसको करने लगे हैं फारिग। मैं तो अपने दूसरे किसान भाइयों से जितने भी इससे रिलेटेड होना चाहते हैं उनको मना करूँगा, सही, क्योंकि इसकी सेल नहीं है। हाँ, मैं सजेशन दूंगा कि अगर वो आड़ू का बाग लगाएं ना, सही, या अमरूद का लगा लें, वो बेस्ट है, इससे सही, वो बेहतर है। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। 3 एकड़ के मालिक हैं चौधरी शफीक साहब। इन्होंने लगाया है बाग ग्रेप्स का। बता रहे हैं कि जो इन्होंने कॉस्ट इस पे लगाने में लगाई थी वो भी पूरी नहीं हुई। ये हमारे इलाके का आबो हवा का भी कोई फ़र्क आ सकता है, या कोई इस तरह से कह लें कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ नहीं है। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन होती है, जिस भी किसी चीज़ की क्रॉप की आती है, तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती। इसी तरह ग्रेप्स भी लगाए हैं। 30 लाख 3 एकड़ पे उनका ख़र्चा आया है सिर्फ इंस्टॉल करने में। उसके बाद पर एकड़ भी 30-35 हज़ार ख़र्चा आता है। जब ये मार्केटिंग के लिए जाते हैं ये अंगूर, तो लोग ख़रीदते नहीं हैं। हमारे यहाँ इसकी प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं हैं, कोई इजाज़त नहीं दी जाती कि इनको और तरीक़ों से भी बेचा जा सकता है।
तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अरबाब इख्तियार जहाँ पे भी हमारी वीडियो देखेंगे उनसे गुजारिश है कि इस तरह से जो किसान हैं वो बहुत सारी फसलात को पहले भी छोड़ चुके हैं। तो अंगूरों के बाग का एक ट्रेंड जो है वो बन रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी इस जो सेक्टर है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट शो करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।